जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुमित बैल टॉक्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो डिफेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर आप भी डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल, फ्यूचर ग्रोथ, प्रोस्पेक्ट्स सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपना कंप्लीट एनालाइज करने के बाद ही बाई और सेल करें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि कृष्णा डिफेंस है क्या। कृष्णा डिफेंस मेनली दो सेक्टर में काम करती है, डिफेंस का सेक्टर और डेयरी का सेक्टर। डिफेंस सेक्टर से कंपनी 94% का बिजनेस जनरेट कर रही है और 6% का बिजनेस इनका डेयरी प्रोडक्ट से आ रहा है। कंपनी मेनली प्रोवाइड कराती है क्रिटिकल कंपोनेंट टू इंडियन नेवी फॉर इट्स वॉरशिप एंड डेवलप्स स्पेशल प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन आर्मी। Company has in-house capabilities of designing, development and manufacturing a wide range of equipments for defense and dairy products के लिए भी ये लोग मटेरियल और इक्विपमेंट्स डिजाइन करते हैं। दोस्तों अगर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरव्यू करें तो कलोल के अंदर इनकी जो यूनिट है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है डेयरी इक्विपमेंट्स को। उसके बाद बड़ोदरा के अंदर इनका रीजनल ऑफिस है, मुंबई के अंदर इनका हेड ऑफिस है और हलोल यहाँ पर इनकी डिफेंस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने की यूनिट है। जो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 60,000 स्क्वायर फीट में ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बढ़ाने वाले हैं अपनी फैसिलिटी को, मीन्स एक्सपांसन होने वाला है 40,000 स्क्वायर फीट का। ये आगे फ्यूचर में होने वाला है। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो बेंगलुरु के अंदर भी इनकी एक यूनिट स्टेबलाइज हो रही है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर काम करने वाली है। यहाँ पर ये लोग 2000 स्क्वायर फीट का प्रोसेस करने वाले हैं। उसके साथ साथ में ये लोग ऑप्टिकल, मिलिट्री एंड टैक्टिकल केबल असेंबली, ये भी इनका एक न्यू एडिशन है। दोस्तों अगर इनके प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो कंपनी आपको पता ही है कि 96% का बिजनेस इनका डिफेंस सेक्टर से आता है। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर ये दो सिस्टम पे काम कर रहे हैं। मेनली जो काम है इनका शिप बिल्डिंग स्टील सेक्शन का है, उसके साथ साथ में ये स्पेशल स्टील एलो वेल्डिंग वायर इन हाउस डेवलपमेंट करते हैं। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड भी ये लोग इन हाउस डेवलपमेंट करते हैं। कंपनी की डिपेंडेंसी आउटसाइड से कम है, ये इन हाउस पर इनकी डिपेंडेंसी काफ़ी अच्छी है। ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है कि आप आउटसाइडर कंपनियों के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं है। सेकंड अगर हम देखें तो स्पेशल स्टील एलो बैलिस्टिक ब्रिक्स भी बनाते हैं और आर्मर्ड स्टील प्रोफाइल भी बनाते हैं। उसके साथ साथ में ये इम्प्रूव्ड स्पेस हीटिंग डिवाइस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम DIPAS एंड DRDO। मीन्स कंपनी को ट्रांसफर TOT मतलब टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर जो है कंपनी को DRDO ने और DIPAS ने ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो दोस्तों जितनी भी डिफेंस कंपनी इंडिया के अंदर हैं उनकी खुद की जो टेक्नोलॉजी है वो तो उनके साथ काम करती है, उसके साथ साथ में हमारी गवर्नमेंट एजेंसी जितनी है, गवर्नमेंट कंपनी जितनी है, जैसे कि DRDO हो गई और DRDO के साथ में बहुत सारी सिस्टर डॉटर कंपनी है, वो भी अपनी टेक्नोलॉजी इनके साथ शेयर करती हैं क्योंकि वो खुद से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती हैं प्रोडक्ट। इसके लिए कृष्णा डिफेंस जैसी छोटी कंपनियों को वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। इससे वो लोग उनके लिए वो प्रोडक्ट उस लेवल की क्वालिटी का बनाकर देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट जो है इनका प्रोडक्ट है, अगर देखेंगे तो डेयरी इक्विपमेंट्स पे ये लोग काम करते हैं। उसमें इन लोगों ने स्टेनलेस स्टील मिल्क कैन बनाई है, साथ में इन्होंने रोबोटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट भी बनाई है और उसके साथ में मिल्क कूलिंग टैंक भी बनाया है। कंपनी के पास इन चीज़ों के पेटेंट्स हैं, तो कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है डेयरी इक्विपमेंट में, लेकिन बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं है। मेनली कंपनी फोकस कर रही है डिफेंस सेक्टर के ऊपर। दोस्तों अब कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। तो सितंबर 2024 के रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं और कंपनी ने शानदार नंबर दिए हैं। अगर आप सेल्स में देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूसली आपको सेल इसकी इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। कंपनी का OPM 15% का रेगुलर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 14 करोड़ का देखने को मिल रहा है सितंबर 2024 में और उसके बाद अर्निंग पर शेयर 7.73 का है और नेट प्रॉफिट फाइनली 11 करोड़ का देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऑल टाइम हाई पर दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो कंपनी के नंबर काफ़ी तेजी से ग्रो हो रहे हैं क्योंकि बिजनेस भी कंपनी का अच्छे से ग्रो हो रहा है। और इसके साथ साथ में कंपनी के ऊपर ओनली 13 करोड़ की बोरोइंग हमको देखने को मिल रही है। रिजर्व कंपनी के पास 106 करोड़ का है। तो कंपनी की फाइनेंशियली हेल्थ काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिल रही है क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को काफ़ी अच्छे तरीके से मिल रहे
रहे हैं। तो दोस्तों अब इसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख लेते हैं कि कंपनी किस तरीके से आगे ग्रोथ कर रही है। तो न्यू बिजनेस अगर प्रोस्पेक्ट अगर आप देखेंगे तो ये स्पेशलाइज्ड है वेल्ड कंज्यूमेबल फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो एरोस्पेस में भी ये लोग काम करना स्टार्ट करने वाले हैं, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो काम करेगा माइक्रोवेव ऑप्टिक सिस्टम फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस। उसके साथ साथ में इनका कोलेब्रेशन है, एमओयू है विद बीएबीओ कंपोजिट के साथ। उसमें ये लोग मैन्युफैक्चर करने वाले हैं फॉर फायर रेजिस्टेंस कंपोजिट डोर एंड हैचेस। और कंपनी की इसके साथ में एक सब्सिडरी और भी है जिसका नाम है बेबी ऑप्टिक्स डिफेंस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी भी इन्हीं के साथ में एक नई कंपनी है जो मेनली डिफेंस एंड सेटकॉम में काम कर रही है, एरोस्पेस में काम कर रही है। फोकस है इनका ऑप्टिक फाइबर ओवर रेडियो फ्रीक्वेंसी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड सिक्योर सिग्नल ट्रांसमिशन। तो डिफेंस सेक्टर की साइड आप देख सकते हैं इनका कितना ज़्यादा फोकस है। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये कंपनी इन्होंने इनकॉर्पोरेट की थी अगस्त 2023 में, और ये एसोसिएट कंपनी है कृष्णा डिफेंस की। ये मेनली मैन्युफैक्चरिंग करती है डिफेंस एंड स्पेस इलेक्ट्रॉनिक, और डेडिकेटेड है पूरी की पूरी टीम एक्सपर्टीज इन रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी। तो कंपनी का जो मेनली काम है इस कंपनी का स्पेशली वो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड ही है। और इन सब चीज़ों के साथ कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया है बीएबीओ कंपोजिट के साथ। इसमें ये लोग डोर्स बनाने वाले हैं और हैचेस बनाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने साइन किया है एमओयू विद बीएबीओ कंपोजिट स्टेबलाइज्ड ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप to enhance KDAIL products offering and expand the market reach across India and ASEAN region। तो कंपनी इंडिया के लिए भी और फॉरेन के लिए भी ये लोग अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं। KDAIL will hold 51% शेयर इन जॉइंट वेंचर विद BABO कंपोजिट। ये नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है, इसके साथ में ये लोग बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं जो मेनली मैन्युफैक्चर करेगा कंपोजिट डोर, हैचेस एंड सुपर स्ट्रक्चर फॉर द इंडियन नेवी। मीन्स एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों कंप्लीट डिफेंस सेक्टर के लिए कंपनी कंप्लीटली डेडिकेटेड होकर काम कर रही है। दोस्तों इंडस्ट्री आउटलुक और ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो डिफेंस सेक्टर ग्लोबली बूम कर रहा है और इंडिया भी पीछे नहीं है। 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का डिफेंस बजट और इंडिजिनियस प्रोडक्शन पे फोकस के साथ कृष्णा डिफेंस जैसी कंपनी जो छोटी कंपनी है को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है और एक्सपोर्ट फुटप्रिंट भी एक्सपांड कर रही है जो लॉन्ग टर्म में गेम चेंजर भी बन सकता है। तो कृष्णा डिफेंस को आप अपनी रडार में जरूर रख सकते हैं। और अगर आप FY24 का डाटा देखें तो डिफेंस का जो प्रोडक्शन हुआ है हमारा वो सर्ज हुआ है 16.7%, जबकि डिफेंस एक्सपोर्ट ग्रो हुआ है 32.5% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। इंडिया इज नाउ एक्सपोर्टिंग टू 85+ कंट्रीज ड्यू टू कोलैबोरेटेड एफर्ट्स। तो हमारे इंडिया के जो प्रधानमंत्री जी हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका कंटिन्यूसली एफर्ट रहता है कि वो किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें, मेड इन इंडिया पर काम हो। तो FY25 में गवर्नमेंट का जो प्लान है वो अचीव करने का है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वर्थ 1,75,000 करोड़, इंक्लूडिंग डिफेंस एक्सपोर्ट इसमें होने वाला है 35,000 करोड़ का। तो आप खुद सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट का एम कितना बड़ा है। अगर हमारे यहाँ पे डिफेंस एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा तो इन छोटी कंपनी को ही फैसिलिटी मिलने वाली है, बेनिफिट होने वाले हैं। तो दोस्तों आगे हम इसके रिस्क फैक्टर को भी समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के साथ उसका रिस्क फैक्टर जरूर बना रहता है। तो कृष्णा डिफेंस के साथ भी कुछ रिस्क फैक्टर हैं इनके, जैसे कि गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इस पूरे सेक्टर के ऊपर या इससे रिलेटेड इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि रिवेन्यू को बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ही आता है जो कभी भी अनप्रिडिक्टेबल माना जा सकता है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट अच्छी चल रही है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, डिफेंस के सारे प्रोजेक्ट, डिफेंस की सारी कंपनियां इस टाइम बूम कर रही हैं। तो उसके साथ साथ में कृष्णा डिफेंस भी ग्रो कर रही है। दूसरा आता है कंपटीशन। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर के बीच में हमेशा कंपटीशन लगा रहता है। तो अगर आप लोगों का प्रोडक्ट में दम है और कंपटीशन से अच्छा काम कर रहे हो आप, तो आप लोग मार्केट के अंदर बने रहोगे। तीसरा आता है इसका एग्जीक्यूशन रिस्क। इसमें टाइमली डिलीवरी और क्वालिटी कंट्रोल डिफेंस सेक्टर के अंदर मेन माना जाता है, क्योंकि अगर आप टाइम से अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे तो आपके लिए वो सबसे अच्छा होगा। और डिफेंस सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी क्वालिटी। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया तो आप लाइफ लॉन्ग बैन हो सकते हो, आपकी कंपनी बर्बाद हो सकती है। तो इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे बड़ा रिस्क है
फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, कृष्णा डिफेंस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रहे हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं, इनके टीओटी मीन्स ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी कंटिन्यू साइन हो रही है, तो उसी के बेस पर ये लोग उनको क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं और बिजनेस इसीलिए इनका बढ़ रहा है। तो अब फाइनली स्टॉक को भी एनालाइज कर लेते हैं। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो कंपनी का 902 करोड़ का ही मार्केट कैप है, एक माइक्रो कैप कंपनी है। करंट प्राइस कंपनी का 658 का देखने को मिल रहा है, मीन्स 650 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। हाई बनाया था इसने 1100 के आसपास और लो बनाया था 295 मीन्स 300 के आसपास का। कंपनी का पी 50 का देखने को मिल रहा है, बुक वैल्यू 87 की है। फिलहाल कंपनी इतनी ज़्यादा महंगी देखने को नहीं मिल रही है, तो कृष्णा डिफेंस के स्टॉक ने अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है फंडामेंटली और प्रोडक्ट के बेस पर भी। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए ये एक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है अगर आपको इंडिया के डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ पे बिलीव है तो। और फाइनली इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास यहाँ पर हमको 62.27% की होल्डिंग देखने को मिलती है और पब्लिक के पास 37% की होल्डिंग है। तो प्रमोटर की होल्डिंग में पिछले क्वार्टर से कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। तो अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कृष्णा डिफेंस आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपना कंप्लीट एनालाइज करने के बाद ही बाई और सेल करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और सुमित बेल टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।